दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक में गहराते कांग्रेस के राजनीतिक संकट की। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने और पाने के लिए संघर्षरत दो राजनेताओं को 4 दिन में 2 बार साथ साथ नाश्ता करना पड़ जाए तो कर्नाटक की सत्ता राजनीति में सब कुछ सामान्य कैसे माना जाए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की एक दूसरे के घर ब्रेकफास्ट की यह डिप्लोमेसी इसीलिए समाचार माध्यमों की सुर्खियां भी बन रही है। ब्रेकफास्ट मेन्यू की ज्यादा चर्चा इस तर्क पर सवालिया निशान लगाती है कि ऐसी मुलाकातों से चुनावी वायदे पूरे करने की कोशिशें मजबूत होंगी, क्योंकि उसके लिए तो मंत्रिमंडल की बैठक ही सबसे उपयुक्त मंच है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान की सलाह पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपने जग जाहिर सत्ता संघर्ष को ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी से छिपाने की कोशिश में लगे हैं। 20 मई 2023 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया इस कार्यकाल की आधी अवधि पूरी कर चुके हैं और शिव कुमार चाहते हैं कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। चर्चा है कि 2023 में दोनों के 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने का फार्मूला आला कमान ने बनाया था। ऐसे किसी फार्मूले की घोषणा तो अभी या कभी नहीं हुई, पर ऐसी ही चर्चाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आई थी। 2018 में मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ छोड़कर कमल थाम लेने के चलते कोरोना काल में ही गिर गई थी, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट ने मुख्यमंत्रियों क्रम से भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के साथ साथ आला कमान को भी 2.5 साल कुर्सी का फार्मूला याद दिलाया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। हां, अगले चुनाव में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर अवश्य हो गई। कर्नाटक का राजनीतिक घटनाक्रम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से क्या सबक सीखा है। सिद्धारमैया और शिव कुमार परस्पर मतभेद से इनकार करते हुए भी नेतृत्व के मुद्दे पर आला कमान का फैसला अंतिम होने की बात कह रहे हैं। आला कमान के दिल्ली बुलावे का इंतजार भी दोनों को है। हां, एजेंडा अलग अलग है। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में फेरबदल की मंजूरी चाहते हैं ताकि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर स्वतः विराम लग जाए, जबकि शिव कुमार 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व का वायदा याद दिलाना चाहते हैं। आला कमान इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति महसूस कर रहा है। बेशक 77 साल के सिद्धारमैया के मुकाबले 63 साल के शिव कुमार युवा हैं, पर क्या वह मुख्यमंत्री बनने के लिए अगले चुनाव तक इंतजार करना चाहेंगे? फिर अब तो कड़े मुकाबले वाले राज्यों में भी बीजेपी और एनडीए के पक्ष में एक तरफा चुनाव परिणाम आने लगे हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह के बीच बीजेपी भी दक्षिण भारत में अपना एकमात्र दुर्ग रहे कर्नाटक की सत्ता वापस पाने की ताक में है। साधन संपन्न शिव कुमार नेहरू गांधी परिवार के विश्वस्त माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका भी वह निभाते रहे हैं। आरोप है कि इसीलिए उनके विरुद्ध केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय रहती हैं। पर वफादारी और उपयोगिता के बावजूद आला कमान 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व का अपना कथित वायदा नहीं निभा पाता, तब क्या शिव कुमार अंतहीन इंतजार करने के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया बनना पसंद नहीं करेंगे? टीम राहुल का खास सदस्य माने जाने वाले सिंधिया ने सत्ता की खातिर ही
कमल थाम लिया। राजनेता सिर्फ सत्ता के सगे होते हैं। कांग्रेस आलाकमान की समस्या यह भी है कि कोई भी फैसला पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं लगता। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की स्थिति में सिद्धारमैया ही बीजेपी से दोस्ती कर ले। आखिर वो मूलतः कांग्रेसी तो है नहीं। लोकदल की पृष्ठभूमि वाले सिद्धारमैया एचडी देवगौड़ा के जनता दल सेक्युलर में भी रह चुके हैं, लेकिन उनके बेटे कुमार स्वामी से सत्ता महत्वाकांक्षाओं के टकराव के चलते कांग्रेस में आना पड़ा। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में अगर कांग्रेस के 135 विधायक हैं तो बीजेपी और जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के भी क्रमशः 66 और 19 विधायक हैं ही। 4 अन्य भी सत्ता के साथ गिने जा सकते हैं। 2-2.5 दर्जन विधायक भी पाला बदल लें तो खेल हो जाएगा। दल बदलू कानून की चिंता इसलिए ज्यादा नहीं कि विधायकों के इस्तीफे से सदन की प्रभावी संख्या कम करके बहुमत का आंकड़ा नीचे लाने का जुगाड़ कर्नाटक में पहले भी आजमाया जा चुका है। दिलचस्प यह भी कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है, पर राजनीतिक संकट के लिए समाधान के लिए दोनों ही पक्ष गांधी नेहरू परिवार की ओर ताक रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष भले ही निर्णायक मोड़ की ओर अब बढ़ता दिख रहा हो, पर इसकी जड़ें पुरानी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता इसलिए भी हासिल कर पाई कि विभाजित बीजेपी के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावनाओं को भुनाने के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार समेत सभी नेता एकजुट थे। कर्नाटक की चुनावी राजनीति मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय तय करते हैं: लिंगायत, वोक्कालिंगा और कुर्बा। शिव कुमार कर्नाटक की दूसरी प्रमुख जाति वोक्कालिंगा से हैं, तो सिद्धारमैया तीसरी प्रमुख जाति कुर्बा से। कर्नाटक में राजनीतिक रूप से सर्वाधिक असरदार समुदाय लिंगायत येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के चलते पिछले चुनाव में बीजेपी से नाराज नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सिंह साउदी सरी के नेताओं ने भी तब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। बीजेपी ने वोक्कालिंगा समुदाय से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस से गठबंधन का नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन सत्ता विरोधी भावना से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक तमाम परिस्थितियां विरुद्ध साबित हुई। कांग्रेस को बहुमत मिलने पर शिव कुमार भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक समीकरण साधते हुए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया की ताजपोशी का फैसला किया। शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। शिव कुमार राजनीतिक आर्थिक रूप से बेहद उपयोगी हैं, तो सिद्धारमैया खुद को कांग्रेस के लिए अपरिहार्य बनाना चाहते हैं। छत्रपों की मनमानी से कांग्रेस को राज्य दर राज्य हुए नुकसान से आलाकमान ने इतना सबक तो सीख लिया है कि किसी को भी पार्टी के लिए अपरिहार्य न बनने दे, लेकिन वैसा होने से रोकने के लिए जरूरी साहस अभी तक नहीं दिखा पाया है। समस्या यह भी है कि राहुल गांधी ओबीसी और दलित वर्ग को वापस कांग्रेस से जोड़ने की कवायद में लगे हैं, और सिद्धारमैया ओबीसी ही हैं, जबकि शिव कुमार अगले वर्ग से आते हैं। इसलिए दोनों के बीच अहम के सत्ता संघर्ष में आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में सुरक्षित मध्य मार्ग भी चुन सकता है, जो दलित है। लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले खड़गे केंद्र में मंत्री से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रह लिए, पर अपने गृह राज्य का मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अभी तक अधूरा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।